नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है स्टडी कोच। तो दोस्तों, एसएससी का एग्जाम हुआ था सीजीएल का 8 दिसंबर 2022 को, और उसी का हम क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस वहां पर देखे गए थे और क्या क्या उनके सही आंसर्स हैं। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए आज आइए क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 8 दिसंबर 2022 को एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 में, यानी कि 11:45 पे स्टार्ट हो गए, 12:45 में हमने ये एग्जाम हुआ था। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से आया था। सबसे पहला पार्ट जो रहता है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का था, जिसमें कि हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे, और वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये आया था। तो इसमें हमें बताना था, सिलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग द लाइंस। जैसे कि हमें यहाँ पे पहले क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि हमें एक शीट दी हुई है और हमें क्या करना है, यहाँ पर इस शीट को फोल्ड करने के बाद पता लगाना है कि कौन कौन से यहाँ पे डाइज बन जाएंगे, यानी कि क्यूब्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने किस तरह से देखा था, सबसे पहले हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। तो ऑप्शन 1 में देखेंगे तो 5 के साथ 2 है, 5 के साथ 5 के नीचे 4 है, और ये 2 जो है 5 की दूसरी डायरेक्शन में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर हम इसको बना लेते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है ये यहाँ पे आ जाएगा 5, इसके नीचे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, इधर 6 है, और 5 के ऊपर है 1, और अब 3 जो बच गया है वो 5 के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब इस हिसाब से देखेंगे कौन कौन से जो क्यूब्स हैं वो सही यहाँ पर बैठेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है 5 के साथ 3 दे रखा है, बट यहाँ पे तो 5 के अपोजिट डायरेक्शन में 3 जाएगा, तो ए जो है क्या हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे, यहाँ पे 5 के साथ 4 है, तो 5 के साथ 4 है, उसके बाद 4 के साथ 1 है, तो ये ऑप्शन बी भी क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन भी क्रॉस हो जाएगा। अब सी पार्ट में देखते हैं, 5 के साथ 4 और 2 आ रहा है, तो 5 के साथ 4 और 2 ये दोनों आ रहे हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 5 के साथ 6 और 1 आ रहा है, तो 5 के साथ यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे डी भी एक तरह से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ओनली सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आया है सेकंड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज CAP is coded as 26, 24, 13 and LOG is coded as 17, 10 and 22। तो अब हमें बताना है कि BED इसका कोडेड लैंग्वेज क्या होगा। तो यहाँ पे C, A और P, इनको हम देखेंगे कि किस कोड में आ रहे हैं ये। उसके बाद देखेंगे L, O और G, ये किस कोड में बन रहे हैं। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सारे अल्फाबेट्स जो होते हैं वो लिख लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना होगा CAP इज कोडेड एज 26, 24 और 13। ये किस तरह से कोड यहाँ पे मिल रहा है वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो C जो है यहाँ पे 24 नंबर पे आता है। अगर हम रिवर्स में देखेंगे, C आता है 24 पे, और यहाँ पे A आता है 26, और यहाँ पे P जो आता है उसका रिवर्स नंबर देखेंगे हम, वो आएगा 11 नंबर पे। अब आप ये सोच रहे हैं कि नंबर कैसे आ रहा है यहाँ पे। तो नंबर ये इस तरह से आ रहा है कि यहाँ पर उल्टी गिनती देखी जा रही है, यानी A जो है 1 नंबर पे आता है, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, इसी तरह से X Y Z यानी 24, 25, 26 पे आते हैं। बट यहाँ पे रिवर्स काउंटिंग कर दी है, यानी Z 1 पे, Y 2 पे, X 3 पे, W 4 पे, इसी तरह से A जो है 26 पे आ रहा है। तो यहाँ पे C जो है 24 नंबर पे, A 26 पे और P 11 पे आ रहा है। तो अब ये देखेंगे कोड किस तरह से लैंग्वेज फॉर्म की गई है। तो इस कोड को देखने के लिए हमने यहाँ पे देखते हैं कि ये कोड किस तरह से बना है। तो यहाँ पे C का दे रखा है 26, यानी कि यहाँ पे जो रियल रिवर्स काउंटिंग आ रहा था उसमें +2 कर दिया है, और यहाँ आ गया है 26। A में क्या करा है, -2 कर दिया, तो यहाँ पे 24 आ गया, और इसमें +2 कर दिया। अब यहाँ पे हमें कोडिंग मिल गया क्या, कि इनकी जो रिवर्स नंबर्स हैं, यानी कि रिवर्स नंबर में +2, -2 और +2 करेंगे। तो अब इस तरह से LOG का भी देख लेते हैं, तो हमें यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि क्या कोडिंग सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। तो यहाँ पे LO और G की बात करेंगे। तो L का अगर हम रिवर्स नंबर देखेंगे तो L जो है 15 नंबर पे आ रहा है, L 15 नंबर पे आ रहा है, और O की अगर हम बात करेंगे तो O आ रहा है 12 नंबर पे, और G आ रहा है हमारा 20 नंबर पे। तो इस सब के लिए जो है आप रफ शीट में पहले से ही लिख के रख लें, अल्फाबेट सारे, उनकी नंबर्स, रिवर्स और
रिवर्स भी और रियल वाला भी नंबर यहाँ पे लिख के रखेंगे, सो दैट क्वेश्चन करते वक्त हमें जो है इसमें ज़्यादा परेशानी ना हो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें करेंगे +2, क्योंकि हमारा जो सीरीज बन रही थी वो +2 -2 और +2 की बन रही थी। तो उसको हम यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं कि क्या हमारी ये सीरीज सही बैठ रही है, कोडिंग लैंग्वेज सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। तो एल हमारा 15 पे आता है, इसमें +2 करेंगे तो 17 बन जाएगा। ओ हमारा 12 नंबर पे आता है, तो उसमें -2 करेंगे तो 10 बन जाएगा। जी हमारा 20 पे आता है, +2 करेंगे तो 22 बन जाएगा। यानी कि ये कोडिंग लैंग्वेज जो है बिल्कुल सही बैठ रही है। और हम सीधा सीधा क्या करेंगे, अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे BED को सॉल्व करके। तो यहाँ पे BED को सॉल्व करेंगे और उसका नंबर बताएंगे कि क्या कोडिंग यहाँ पे बन रहा है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे बी देखेंगे, बी किस नंबर पे बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे ई और लास्ट में देखेंगे हम डी। तो बी का अगर रिवर्स नंबर देखें तो 25 नंबर पे ये बी आता है। अगर हम ई की बात करें तो ई आता है 22 नंबर पे और डी आता है हमारा 23 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, +2 -2 और +2 करेंगे, +2 -2 और +2 करेंगे। तो यहाँ पे 25 +2 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 27 यानी 27। और ई 22 -2 यानी 20 आ जाएगा। और 23 में +2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो जरा, ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन ही इनकरेक्ट दे रखा है, बट बेस्ट पॉसिबल देखेंगे क्या दे रखा है। यहाँ पे 27 नहीं दे रखा है ऑप्शन में, 20 और 25 आपको देखने को मिल जाएगा। तो 20-25 कहाँ देखने को मिलेगा, एक तो ये रहा 20-25, या 22-25 है, 18-25 है, या 20-27 है। तो हमें क्या बेस्ट आंसर क्या मिल गया, हमें ऑप्शन नंबर 2 बेस्ट ऑप्शन मिल गया। यहाँ पे वैसे लिखा होना चाहिए था 272025, तब ये सही आंसर होता। बट यहाँ पे हमें तो बेस्ट पॉसिबल लेना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है बेस्ट पॉसिबल हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा सही आंसर भी हमें क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 मिल जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन आया था। आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर, विच वर्ड विल कम एट 5th पोजीशन। 5 वर्ड दिए हुए हैं, आपको अल्फाबेटिकली लगाना है जैसे कि डिक्शनरी में होता है। उसके बाद बताना है 5वें नंबर पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या देखेंगे, डी और ई तीनों में है, बी भी तीनों में है, ओ भी तीनों में है। उसके बाद क्या आता है DLTCU। तो बस इनको ही देख लेंगे हम, TLT, यहाँ पे टी के बाद ई भी आ गया है और यहाँ टी के बाद आई है। ठीक है, टी क्योंकि दोनों सेम सेम है इसलिए हम अगला लेटर भी ले लेते हैं। उसके बाद आया है सी और यू। अब हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कौन कितने नंबर पे आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सी। ठीक है, सी के बाद क्या आएगा, अल्फाबेटिकली चलेंगे तो सी के बाद आएगा ABCDEFGHIJKL। एल के बाद आ जाएगा हमारा क्या, टी। टी में ई पहले आएगा या आई पहले आएगा, तो टी ई पहले आएगा यानी ये हो गया हमारा तीसरा नंबर। और टी आई हो जाएगा चौथा नंबर। और लास्ट में यू आ जाएगा 5th नंबर पे। तो हमें पूछा है 5th वर्ड कौन सा होगा, तो यू वाला 5th वर्ड होगा। यानी कि ये जो दिखा है ना यू वाला, जिसमें सी की जगह पे यहाँ पे यू आ रहा है, यानी कि 5वां ऑप्शन जो होगा, या ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे देखने को मिलेगा DEVOU। तो ये वाला आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये 5वें नंबर पे होगा एज पर डिक्शनरी ऑर्डर। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जगह, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया था यहाँ पर, हम आगे देखते हैं इसको फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन सेम वे आर एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो हमें फॉलोइंग सेट दिया है 14493 22578, इसी की तरह हमें अगला सेट ढूंढना है। तो अगला सेट क्या हो जाएगा, 64 5 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में आपको मिरर इमेज बनाना था इसका, और मिरर इमेज बना के पता लगाएंगे कि क्या हमारा जो है सही आंसर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल कैसे रहेगा, बिल्कुल ऐसे रहेगा। ठीक है, तो जिसमें ट्रायंगल अलग है उसको तो पहले ही हम नॉमिनेट कर देंगे। यहाँ पे जो है फर्स्ट आंसर जो है बिल्कुल कट जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सेकंड हमारा ठीक रहेगा, थर्ड ठीक रहेगा और फोर्थ ठीक रहेगा एज पर दिस। अब सर्कल का पता लगाते हैं। सर्कल हमारा कैसे बनेगा, सर्कल हमारा बनेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे बनेगा सर्कल और हाफ और ऊपर वाला शेडेड बन जाएगा।
ठीक है, तो ये इस तरह से अगर हम देखेंगे तो कौन सा हमारा सेट बैठेगा, हमारा फर्स्ट तो पहले ही कट गया था, सेकंड भी ठीक बैठ रहा है, थर्ड भी ठीक बैठ रहा है, फोर्थ यहाँ पे कट जाएगा। अब जब ये दोनों कट रहे हैं तो हम अगला क्या देखेंगे, एरो को देख लेते हैं। एरो हमारा कहाँ पे बनेगा, एरो बनेगा हमारा इस डायरेक्शन में, वो भी अंदर की तरफ, यानी कि ये एरो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। अब इसको देख लेते हैं कि ये किस में बैठ रहा है सही, सेकंड वाले में सही बैठ रहा है या थर्ड वाले में। तो सेकंड वाले में सही बैठ रहा है, सेकंड आंसर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे आपको बोला है ए एंड बी मीन्स ए इज अ सन ऑफ बी, यानी यहाँ पे एंड लिखेगा तो सन है, हैशटैग दिखेगा तो सिस्टर, एट द रेट दिखेगा तो ब्रदर। इस तरह से ये सारी कंडीशन आपको दी हुई है। तो यहाँ पे पता लगाना है इफ ये जो कंडीशन है आपका शी हैज ये करके, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो बाद में बताना जेड जो है एन से कैसे रिलेट करेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से करा था। ए एंड बी, यहाँ पे सी हैश लिखा हुआ है, हैश मतलब सिस्टर है, यानी कि सी सिस्टर है डी की। तो यहाँ पे सी जो है क्या है, सिस्टर है डी की, डी की सिस्टर है, तो सी के साथ माइनस लगा देंगे क्योंकि ये फीमेल है। आगे बढ़ते हैं, डी एट द रेट ई, एट द रेट का मतलब है ब्रदर, यानी कि डी जो है ब्रदर है ई का, डी जो है ब्रदर है ई का। तो डी जो है ब्रदर है ई का, तो डी ब्रदर है, तो फीमेल के लिए हम यहाँ पे प्लस ले लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, ई परसेंटेज जेड, और परसेंटेज का मतलब है फादर, यानी ई जो है फादर है किसका, जेड का, यानी फादर है यानी मेल है किसका, जेड का। ठीक है, अब जेड एंड एल, एंड का मतलब होता है क्या, सन, तो जेड सन है एल का, तो एल का सन है अगर, तो ई और एल क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, और एल हो गई फीमेल, यानी एल जो है मदर बन गई। एल हैश एम, यानी एल जो है सिस्टर है एम की, एल सिस्टर है एम की, एल सिस्टर है एम की। एम माइनस एन, यानी कि एम इज डॉटर ऑफ एन, एम जो है डॉटर है एन की, एन की। ठीक है, एन स्टार पी, और स्टार का मतलब होता है वाइफ, यानी एन जो है वो वाइफ है पी की। यहाँ पे पी जो है पॉजिटिव हो गए और ये हस्बैंड वाइफ हो गए, तो इसलिए इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा लेंगे। अब यहाँ पूछा है जेड कैसे रिलेट कर रहा है एन से, तो एन की बेटी, एन की बेटी, एन की बेटी एम भी है, एन की बेटी एल भी है, तो एन की बेटी का बेटा हो गया। ठीक है, एन की बेटी का बेटा, यानी कि क्या हो गया, ये ग्रैंडसन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाए, 3 हो जाएगा, ग्रैंडसन। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द सीरीज। भाई किस, इसमें कौन सा अल्फाबेट आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो क्यू ओ एम के आई जी, क्यू ओ एम आई, उसके बाद जी आ गया, के आई जी। यहाँ पे सीरीज देखते हैं पहले क्या बन रहा है, पहले है क्यू, क्यू के बाद आ रहा है ओ, तो क्यू के बाद ओ आ रहा है, मतलब बीच में पी छोड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम माइनस करेंगे क्योंकि रिवर्स में जा रहे हैं, माइनस करेंगे 2, तो आगे क्या, ओ आ गया, क्यू के बाद पी छोड़ेंगे ओ आ गया, तो -2 करा है हमने। ओ के बाद एम आ रहा है, ओ के बाद एम आ रहा है, तो दोबारा से -2 करेंगे तो एम आ गया। एम के बाद के आ रहा है, एम के बाद के आ रहा है, यानी फिर -2 करेंगे तो के आ जाएगा। के बाद आई आ रहा है, के बाद आई आ रहा है, यानी -2 करेंगे दोबारा से तो आई आ जाएगा। ठीक है, आई के बाद जी आ रहा है, आई के बाद जी आ रहा है, यानी फिर -2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा जी, और जी के बाद फिर क्या करेंगे, -2 करेंगे तो आगे हमारा मिल जाएगा क्या आंसर, यानी कि ई। तो यहाँ पे सिर्फ -2 हमें करके चलना था और हमारा आंसर हमें मिल जाता ई। तो ये इतना सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे ई सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है थ्री ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स क्लस्टर्स आर अलाइक in some manner and hence form a group which letter cluster does not belong to that group। किसी तरह से 3 लेटर एक दूसरे से इस तरह से संबंधित हैं जिस तरह से एक जो है अलग हो रहा है, यानी कि बी बाई आई। अब यहाँ पे बी बाई आई का क्या रिलेशन बन रहा है, बी वाई आई, तो हम यहाँ पे देखते हैं बी बाई आई, बी वाई और आई। तो बी के बाद वाई कैसे आए, यहाँ तो हम रिवर्स में जा रहे हैं, माइनस में 1 2 3,
माइनस में अगर हम 3 करें तो y आ गए, और 3 के बाद, और y के बाद i कैसे आया, y के बाद i आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि यहाँ पे फिर माइनस 13 कर रहे हैं। डी डब्ल्यू के, इनको भी देख लेते हैं, डी डब्ल्यू और के। तो डी से हम रिटर्न में जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर डब्ल्यू आ रहा है, यानी कि माइनस का 7 जाएगा यहाँ पे। डब्ल्यू और के में क्या रिलेशन बन रहा है, डब्ल्यू और के में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस 12 कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम रिलेशन देखेंगे क्यू पी आर का, के पी आर, के पी और आर का। तो यहाँ पे के से पी कैसे बन रहा है, के से पी कैसे बन रहा है, तो के में क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, प्लस 5 करेंगे यहाँ पे, प्लस 5 करेंगे। और पी से आर कैसे बन रहा है, पी से आर कैसे बन रहा है, प्लस 2 करेंगे, प्लस 2 करेंगे। क्यू एल ए, क्यू से एल कैसे करेंगे, तो क्यू एल करने के लिए 1 2 3 4 5, यानी माइनस 5 करेंगे, क्यू माइनस 5 करेंगे, एल आ जाएगा। और एल से ए पे जाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे माइनस का 12 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया। अब एक चीज यहाँ पे नोट करो, यहाँ नेगेटिव हो रहा है, यानी रिवर्स में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ भी क्या जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट होना था, बट एसएससी वालों ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट किया है, जो कि ये गलत होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। अगर इसका ऑप्शन आपने सी लगाया है तो भी इसका मार्क्स आपको जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्राइट इज रिटन एज टी टी के आई जे बी। ठीक है, अब रोस्ट इज रिटन एज टी क्यू सी यू आर। तो यहाँ पे अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे बी जो है ना, बी मतलब ब्राइट का बी जो स्टार्टिंग लेटर है, वो यहाँ पे नेक्स्ट कोडिंग लैंग्वेज के लास्ट में चला जाता है। टी जो लास्ट है वो स्टार्टिंग में चला जाता है। क्या ये चीज आगे हो रही है, आर जो है वो लास्ट में चला गया, हाँ चला गया। आर जो है, टी जो है वो फर्स्ट में आ गया, बिल्कुल सही है। इसी तरह से अराउंड का ए जो है लास्ट में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। उसके बाद डी जो है फर्स्ट में है, डी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें है। तो सीधा सीधा ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको जो है देखने को मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रिपरेशन करें तो उसकी भी तैयारी आप करते रहें, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिलेक्ट द वर्ड पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट अ सिमिलर रिलेशनशिप टू वन एक्सप्रेस इन द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। जिस तरह के पेयर दे रखे हैं ना, जैसे रोड और कंक्रीट। रोड कैसे बनती है, कंक्रीट से बनती है। ज्वेलरी कैसे बनती है, बैंगल से बनती है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, वॉल कैसे बनती है, ब्रिक से बनती है, हाँ कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कैसे बनते हैं, मेडिसिन से बनते हैं, नहीं। वाटर कैसे बनता है, ग्लास से, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा आपका। इतना सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, ए सीरीज इज गिवन इन वन टर्म मिसिंग, सर्च सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस। यहाँ पे आपको देखो अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, और इसको जो है बहुत सही से आप कर सकते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट लिखने हैं, हर बार ये चीज बताया जाता है, टी एम टी क्यू। यहाँ पे सीरीज जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, फर्स्ट लेटर जो है अगले वाले का फर्स्ट लेटर से रिलेट करेगा, फिर फर्स्ट लेटर। मतलब यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो जिस तरह से रिलेट करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो पहला टी है, टी जो है यहाँ डब्ल्यू के साथ रिलेट करेगा, फिर जेड और सी। इस तरह से यहाँ एम जो है वो जी, जी के बाद ए के बाद यू, इस तरह से रिलेट करेगा, और आपको सही आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखो, पहले दोबारा से रिपीट हो रहा है, आपको 2 सेट दिए हुए हैं, तीसरा सेट इसी की तरह बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, विच टू नंबर्स आर टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। अब यहाँ पे बोला है कौन से दो नंबर और दो साइन इंटरचेंज करें
तो इक्वेशन सही बैठनी चाहिए, मतलब इक्वल टू के बाद जो लिखा है 203 वो 203 आना चाहिए। तो आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, ऑप्शन की तरफ से जाएंगे इधर, 8 और 5 को रिप्लेस करेंगे और माइनस और मल्टीप्लाई को रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा और सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 नंबर पेयर्स आर गिवन इन ईच पेयर ऑफ नंबर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ माइनस। माइनस के लेफ्ट साइड में जो नंबर दिया हुआ है इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ द राइट साइड ऑफ माइनस। वो राइट साइड में जो नंबर है इससे ऐसे रिलेट कर रहा है कि कोई लॉजिक रूल और रिलेशन बना रहा है। अब इसी तरह से यहाँ पे 3 पेयर जो है अलग है और एक पेयर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखना है कि वो किस तरह से रिलेट कर रहे हैं। तो उसका देखेंगे तो एग्जाम्पल में बोला हुआ है कि इनको अलग नहीं करना है। जैसे अगर 2 डिजिट है 11 और 120, तो इसको हमें 120 को एक ही डिजिट मानना है और 11 को एक ही डिजिट मानना है, उसके बाद इसको हमें देखना है। तो यहाँ पे 7 और 52 आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 15 की तरफ। ऑप्शन नंबर 15 हर बार की तरह जो है क्या है, इनकम और एक्सपेंस वाला रूल यहाँ पे लगाएंगे, यानी 150 रूल भी इसको कहते हैं। तो इस रूल से करेंगे बिल्कुल सही बैठेगा आपका। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सम जेड आर एफ, तो सम मतलब कुछ होता है, तो यानी कि यहाँ पे जेड भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और एफ भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऑल जी आर जेड, यानी कि जी क्या हो जाएगा 100 और एफ क्या हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे z जो है दोनों में क्या है कॉमन है, और z में क्या होता है लिंक बनाना होता है। अगर f और g की कहीं भी बात होगी तो z में लिंक बना होना चाहिए, तभी ये कनेक्शन बनाएंगे। अब z यहाँ भी 50 है यहाँ भी 50 है, या तो z एक जगह पे 100 होता या दोनों जगह 100 होता, तब ये लिंक बन जाता। अब इस केस में क्या है, g और f में कोई लिंक नहीं बन रहा है, तो जहां भी g और f दिखेंगे उधर कोई लिंक नहीं बनेगा और वो फॉलो भी नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे f और g एक साथ दिख रहा है, ये फॉलो नहीं करेगा। g और f फॉलो कर, यहाँ दिख रहा है, यहाँ फॉलो नहीं करेगा। f और z है तो f और z खाली सिंगल इक्वेशन से बेस्ड है, यानी कि यहाँ पे लिखा है नो f इज z, नो के साथ 100 लगता है, z के साथ 50 लगता है। अब एक बार बताओ, ये जो स्टेटमेंट होती है ना, ये होती है हमारी इनकम और ये होता है हमारा एक्सपेंस। तो अगर हम इनकम में f जो है 50 है तो f एक्सपेंस में 100 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो नीदर कंक्लूजन फॉलोज। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वहां पे हम नेक्स्ट वीडियो इसी के लेके आएंगे, 150 का रूल पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये समझते हैं कि यहाँ पर तीनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे हैं और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, नीदर कंक्लूजन फॉलोज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको क्या करना है, नेक्स्ट फिगर पता लगाना है। तो यहाँ पे देखो जरा, जो यहाँ पे बीच में स्क्वायर था वो ऊपर लेफ्ट में चला गया, फिर ऊपर लेफ्ट में रुक गया। ठीक है, यहाँ पे जो बीच में था वो, या फिर एरो से चलो, एरो यहाँ पे लेफ्ट अप साइड लेफ्ट था, फिर अप साइड राइट हो गया, डाउन साइड राइट हो गया, अब डाउन साइड लेफ्ट में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे जरा, डाउन साइड लेफ्ट में क्या है, डाउन साइड लेफ्ट में जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, डाउन साइड लेफ्ट में बिल्कुल सही बैठेगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बिल्कुल भाई ये 150 का रूल लगाएंगे इसमें, और ये क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइए कि आपका क्या आंसर निकला है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी ओनली सेकंड फॉलो करेगा। 150 का रूल लगा के मुझे कमेंट में बताओ, ये आपका होमवर्क हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में जो है ये फिगर हिडन है कहीं पर, वो आपको पता लगाना था कि कहाँ पर हिडन है। अब इस वाले में अगर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो इसमें हमें दोबारा से एक बार देखते हैं। तो हमें मिला है एक तो ये वाला पार्ट जो कि नीचे जा रहा है इस तरह से, और एक मिला है ये वाला पार्ट। ठीक है, अब ये आपको बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन वाला पार्ट मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में बोला है कि बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बोला है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद करेक्ट नहीं होना चाहिए। तो माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे एज पर बोर्ड मास, और हम देखेंगे कौन सा करेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये तीन, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होंगे, सेकंड इनकरेक्ट होगा, तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर बन जाएगा।
और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है क्वेश्चन मार्क वाले फिगर को ढूंढ के बताओ कि वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात यहाँ पे जो है ना, आप सीरीज को पकड़ लो। सीरीज को कैसे पकड़ेंगे, यहाँ पे क्या है, पहले में हमें ई एफ जी, ई एफ जी मतलब हमें इस तरह से मिल रहा है। जब हम अल्फाबेट बोलते हैं तो पहले एफ आ रहा है, देन जी मिल रहा है, वो भी इस डायरेक्शन में एरो जा रहा है, ई एफ जी। ई एफ जी एच आई जे, आई जे मतलब नेक्स्ट हमारा पार्ट इस तरह से मिल रहा है, आई यहाँ पे मिल रहा है और जे नीचे मिल रहा है। अब उसके बाद देखेंगे हम क्या, अब हमारा बनेगा इस तरफ से एरो। अब किस बेस पे मैं बोल रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ, अभी इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। ए बी सी डी के बाद हमें फिर क्या आता है, ओ पी। ओ पी मतलब हमारा बनेगा इस तरफ एरो, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है ओ, यहाँ पे ओ आ रहा है और यहाँ पे पी आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने किस बेस पे बोल दिया कि यहाँ पे इस तरह से एरो आएगा, क्योंकि पहले क्या हो रहा है, अप साइड लेफ्ट पे डाउन साइड राइट जा रहा है, फिर अप साइड राइट से डाउन साइड लेफ्ट पे जा रहा है, अब डाउन साइड राइट से अप साइड लेफ्ट पे जाएगा। ठीक है, ये एरो ही देखो ना, सीधा एरो देख के एज्यूम करो। एरो का साइन पहले नीचे है, नीचे राइट साइड है, फिर नीचे लेफ्ट साइड हो गया, ऊपर लेफ्ट साइड हो गया, ऊपर राइट साइड हो गया। तो इस तरह से चलेंगे। अब यहाँ पे अल्फाबेट कैसे आएगा, तो यहाँ पे क्या है, एल एम, एल पहले आता है फिर एम आता है, यानी कि इसका एरो क्या बन रहा है, ऐसे बन रहा है। पर हमारा क्वेश्चन तो अलग है, एल एम ये वाला ऐसे बन रहा है, तो हमारा ये सही बैठेगा। दूसरे देखते एल एम ये भी नीचे जा रहा है। और थर्ड पार्ट देखते हैं हम, थर्ड में क्या देखा है, थर्ड में देखा है एल एम, यानी कि इसका तो एरो ही अलग दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका एरो जो है नीचे राइट साइड से ऊपर लेफ्ट साइड में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो है क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है, बहुत इजी होते हैं ये, बट रीजनिंग में आपको जो है बिल्कुल पकड़ बना के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। विच टू साइंस एंड टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू इन द फॉलोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट। कौन से दो नंबर और कौन से दो साइन हमें इंटरचेंज करने हैं सो दैट ये इक्वेशन करेक्ट हो जाए। पहले हमें इनकरेक्ट करने के लिए एक क्वेश्चन आया था, अभी करेक्ट करने के लिए आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरचेंज करके सॉल्व करेंगे और साथ में देखेंगे कि क्या आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि जो क्वेश्चन मार्क है उससे रिप्लेस करना है। कमेंट्स मतलब स्टार्ट करना, बिगिन मतलब भी स्टार्ट करना होता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन मतलब होता है बिलीफ, और बिलीफ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इफ a मल्टीप्लाई b मीन्स दैट a इज अ फादर ऑफ b। अगर a मल्टीप्लाई b में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b का मतलब होता है a इज फादर ऑफ b, a प्लस b का मतलब होता है a इज अ मदर ऑफ b, a डिवाइड बाई b मतलब होता है a इज ब्रदर ऑफ c, a इज ब्रदर ऑफ b। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन shows that a is पैटर्नल अंकल ऑफ c। तो भाई कौन सी क्वेश्चन बता रही है कि a जो है c का पैटर्नल अंकल होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे, a डिवाइडेड b, डिवाइड कहाँ पर है, डिवाइड ये रहा, a डिवाइड b मीन्स a इज ब्रदर ऑफ b, यानी कि a जो है वो क्या है, ब्रदर है, यानी मेल है किसका, b का। ठीक है, उसके बाद b मल्टीप्लाई c, मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, फादर, यानी कि b क्या है, फादर है, फादर मतलब प्लस है किसका, c का। अब इसमें भाई एक क्वेश्चन में क्या बोला था, a इज पैटर्नल अंकल ऑफ c, सी के पापा के भाई, सी के पापा के भाई, तो एक क्या हो गए, पैटर्नल अंकल हो गए, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि दो इक्वेशन हमें दे रखी है, दो सेट हमें दे रखे हैं, इसी सेट से जो रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन वाला नेक्स्ट ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सेट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। Question number 25. In the following question, select the missing number from the given series. Missing number यहाँ पे बताना है सीरीज में से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका सीरीज देखेंगे कि क्या सीरीज बन रही है, और फिर उसके बाद हम उसका आंसर बता देंगे। यहाँ पे आ रहा है पहले 69, 69 के बाद 70 आ गया, यानी +1 किया हमने तो 70 आ गया। 70 में +3 करेंगे तो 73 आ गया। 73 में +5 करेंगे तो 78 आ गया। 78 में
प्लस करेंगे हम कितना 7, तो हमारा आ गया क्या 85। अब 85 में हम क्या प्लस करेंगे 9 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 94। अब ये 9 क्यों प्लस किया 1 आ गया 3 आ गया 5 आ गया 6 के बाद 7 आ गया 8 के बाद 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 94, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जो कि जनरल अवेयरनेस का है। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड एट ढाका इन, किस ईयर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 1906। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द बास्केटबॉल सेंटर लाइन इज पार्ट ऑफ, भाई बास्केटबॉल में जो सेंटर लाइन होती है वो किसका पार्ट होती है, तो वो होती है बैक कोर्ट का, बैक कोर्ट का जो पार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स द बिजिएस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज, बिजिएस्ट ओशियन कौन सा है कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, मतलब जहां से बिजनेस बहुत ज्यादा होता है, तो वो है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया गया था G1 S G2 और M, ये मैच करने थे हमें साइंटिफिक तरीके से, मतलब साइंस इसका साइंटिफिक तरीके से इसका क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 क्या है, G1 जो है रिलेट करेगा फर्स्ट गैप फेज द सेल ग्रोज फिजिकली लार्जर। ठीक है, पहला गैप फेज होता है जहाँ पे सेल ग्रो करता है फिजिकली और वो बढ़ता है। सेकंड ऑप्शन जो है एस का मतलब क्या होता है, सेल सिंथेसाइजेज अ कंप्लीट कॉपी ऑफ अ डीएनए। G2 का मतलब होता है सी, यानी कि सेल बिगिंस टू रिकॉग्नाइज इट्स कंटेंट्स इन प्रिपरेशन फॉर मिटियोसिस। एम यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो किससे मैच होगा डी से, सेल डिवाइड्स इट्स कॉपी डीएनए एंड साइटोप्लाज्म टू मेक 2 न्यू सेल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया था मिनहाज मिनहाज इज सिराज वाज अ क्रॉनिकलर ड्यूरिंग द रूल ऑफ, किसके रूल के टाइम पे ये शासक था, तो सुल्तान इल्तुतमिश के टाइम पे। आगे बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ लेड का एटॉमिक नंबर पूछा गया था, तो 82 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पूछा गया था कि किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो सकता है, वो आर्टिकल 368 में दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। हु वाज अपॉइंटेड एज इंडिया चीफ G20 कोऑर्डिनेटर इन अप्रैल 22, तो अप्रैल 22 में G20 का चीफ कोऑर्डिनेटर कौन था, तो वो थे हर्ष वी श्रृंगला। तो हर्ष वी श्रृंगला यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो विद विच इंस्ट्रूमेंट डू द सिस्टर्स ललिता एंड नंदिनी आइडेंटिफाई, तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जिससे दो सिस्टर आइडेंटिफाई किए गए थे ललिता एंड नंदिनी, वो था वायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 बाय विच नेम इज द हिस्टोरिकल रोड बिल्ट बाय शेर शाह सूरी नोन, शेर शाह सूरी नोन जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड जो है बहुत फेमस रोड है, जो कि किसके नाम से बना था, वो शेर शाह सूरी के नाम से बना था। आगे बढ़ते हैं ऑन विच रिवर द फर्स्ट नाइट नेविगेट मोबाइल एप्लीकेशन इन रिवर्स इन इंडिया वाज लॉन्च फॉर फेरीज, फेरीज के लिए फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन कब कहाँ पे बना था, कौन सी रिवर पे बना था, तो वो है ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है गुरु नीलेश्वर मुखर्जी इज द एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी किस इंडियन क्लासिकल डांस के जो है जाने जाते हैं, तो वो है मणिपुरी। मणिपुरी इज द डांस फॉर्म जिसके लिए गुरु नीलेश्वर मुखर्जी जाने जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 द पर्पल रिवॉल्यूशन वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन जम्मू एंड कश्मीर, द रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप, भाई पर्पल रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया था, वो किस कल्टीवेशन यानी किस क्रॉप के कल्टीवेशन से रिलेट करता है, वो हमें यहाँ पे बताना था, तो लेवेंडर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 फीफा U19 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था फीफा U19 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022, तो वो थी हमारी अपनी कंट्री इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं गंगा सागर मेला इज कंडक्टेड एट द माउथ ऑफ द रिवर हुगली इन, हुगली के माउथ में गंगा सागर मेला कंडक्ट किया जाता है, वो भी कहाँ पे वेस्ट बंगाल में।
तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप इज यूजुअली एन इनफॉर्मल ग्रुप दैट कंसिस्ट ऑफ डैश इंडिविजुअल्स हु सीक लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल गारंटी। म्यूचुअल गारंटी के बेस पे जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप जो है क्या करता है, इंडिविजुअल को लोन देता है। तो वो कितने ग्रुप होते हैं, कितने इंडिविजुअल होते हैं, तो 4 से 10 जो है इंडिविजुअल यहाँ पे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है अगर अगर इफ Q is net charge, T is time, then which one of the following equation is correct? क्या इक्वेशन जो है करेक्ट बनेगी? तो Q क्या है, नेट चार्ज, T है टाइम। तो नेट चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम अगर हम करेंगे तो I हमारा मिल जाएगा, ठीक है, नेट चार्ज और डिवाइड करेंगे T से, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। इन विच 5 year प्लान वॉज द मोहनलाल नोबिस मॉडल स्टार्टेड? कौन से पंचवर्षीय योजना में मोहनलाल नोबिस जो है मॉडल स्टार्ट किया गया था? तो वो सेकंड यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 19 है, चित्तरंजन दास वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी? सुभाष चंद्र बोस जी के जो है पॉलिटिकल गुरु थे चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इन अ लेक इकोसिस्टम द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर? लेक इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? बैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन, फिशेज या जू प्लैंक्टन? तो जू प्लैंक्टन इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले यही प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, इनको फिर कंज्यूम करते हैं फाइटोप्लैंक्टन, वो बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं उनको, और बैक्टीरिया को फिशेज कंज्यूम करती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, which of the following festival is organized by the government of Karnataka usually in January to celebrate the grandeur of temples at a UNESCO heritage site? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा, पट्टाडकल डांस फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश इज अ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, पोजीशन का चेंज होना ही मोशन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अल्टर द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट और चेंज इट्स नेम? कौन इनमें से कौन जो है स्टेट की बाउंड्री और उनका नाम चेंज कर सकते हैं? तो क्या है, पार्लियामेंट जो है इसका राइट रखती है। क्वेश्चन नंबर 24, इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, अगर हमारी वीडियो पर अभी तक आप बने हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर वो भी देखकर अपना जो है तैयारी कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द पॉवर्टी रेशियो हैज डिक्लाइंड टू डैश इन 2011 to 2012 इन रूरल इंडिया। तो पॉवर्टी रेशियो के बारे में पूछा है कि 2011 और 12 में कितना था? तो वो था 30.9 यानी 30.9%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डायनेस्टी रूल्ड रीजन इज करेक्टली मैच्ड? ठीक है, आई शाकास, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया। सेकंड है विकातकस, तो ये है सेंट्रल एंड वेस्ट इंडिया। तो बोथ जो है बिल्कुल दोनों सही हैं कि शाखा जो है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया करता था, और विकटवस जो है वो सेंट्रल एंड वेस्ट इंडिया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ से शुरू होता है, QA। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 times द क्वोटिएंट एंड 4 times द रिमाइंडर, व्हाट इज द डिविडेंड इफ द रिमाइंडर इज 45? तो आंसर था ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ट्रायंगल दे रखा था, एक ट्रायंगल ABC और PQR है, जिसमें AB और PQ बराबर हैं, एंगल भी दोनों बराबर है, एंगल B और एंगल Q बराबर है। तो दो ट्रायंगल कॉन्करेंट अगर ऐसे ऐसे होंगे तो वो किस तरह से इसको प्रूफ करेंगे? तो एंगल अगर BC और QR बराबर हो जाएंगे तो ये बात प्रूफ हो जाएगी। HCF निकालना था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको 3 डिजिट दे रखी थी, उसका HCF निकाल के आपको बताना था। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिला होगा, ये क्वेश्चन नंबर क्लास नंबर 12th क्लास से ये क्वेश्चन मिला है आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए शॉपकीपर लिस्टेड द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ चेयर एट अ सर्टेन अमाउंट, इफ द शॉपकीपर डिक्लेयर्स अ 15% डिस्काउंट देन सोल्ड इट 1445, तो उसका सही मार्केट प्राइस क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। इसके सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सब्सक्राइब कर लें, तो क्योंकि आगे की आने वाली वीडियो मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी उसमें सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आया था यहाँ पे, 2 trains are moving in a opposite direction at a speed of 48 km/h and 60 km/h respectively, but the time taken by a slower train to cross a man sitting in a faster train is 12 seconds। तो यहाँ पे बताना था व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ स्लोअर ट्रेन।
स्लोअर ट्रेन की लेंथ क्या होगी। A or B invested their money in a business in a ratio of 9:5 if 10% of the total profit goes for charity, अगर total profit जो है charity के लिए जाता है, and A's share is 29840, what is the total profit in rupees। तो यहाँ पे total profit निकालना था आपको। फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है यहाँ पे 16 एंड 26 एंड 32 का फोर्थ शेयर क्या होगा, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। तो इसमें सिंपल से क्या करना था, फोर्थ प्रपोर्शन x रखेंगे, 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 52। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, एन आयरन रोड विद डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 12 मीटर एंड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। भाई थिकनेस जो है यूनिफॉर्म है और एक 12 मीटर की तार निकाली जाती है, किससे, एक आयरन रोड से। इस आयरन रोड का क्या है, डायमीटर और लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो हमें बताना था उसकी थिकनेस कितनी होगी। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे क्या है फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला था इफ 2p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 1 इक्वल टू 1/10। तो ये भी क्लास नंबर 12 से यहाँ से लिया गया है और इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 25। एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ को अगर आप समझ पाते हैं तो इसके आंसर्स देने बहुत इजी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे इसी से बेस्ड था। यहाँ पे जो है ये ग्राफ दे रखा था और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको परसेंटेज यहाँ आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके इसको निकाल लेते, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 16 19 जो है साइन और कॉस का भी यहाँ पे मिला था। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको देखने को मिला होगा, कॉन्ग्रुएंट कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है, अगर एंगल बराबर है, साइड बराबर है, दो साइड बराबर है, तो एसएस प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ टू सर्कल डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर एंड वन डज नॉट लाई इनसाइड द अदर देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, तो 4 कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं यहाँ पर। what is the value of tan 6 degree and multiply tan 45 degree and multiply tan 84 degree, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। a person have bought goods for rupees 400 sells half of it and at a gain of 5%, at what gain percent must he sell the remainder so that to gain 25% on the whole। तो यहाँ पे पूरे में होल में अगर 25% का इसको गेन लेना है तो आप बाकी बचा हुआ कितने परसेंट पर सेल करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पे क्या है, वन हैज टू डैश द रिस्क एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग, वन हैज टू बियर इन माइंड, अपने माइंड में जो है ध्यान रखना है उसको। एंटोनिम्स बताने थे एंजाइटी का, एंजाइटी का जो है एंटोनिम्स क्या होगा यानी अपोजिट क्या होगा, तो उसके लिए क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा क्या सही आंसर हो जाएगा रिलीफ। रिलीफ जो है अपोजिट हो जाएगा एंजाइटी का। यहाँ पे विजिलेंट का जो है एंटोनिम्स बताने थे, वो क्या हो जाएगा नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब बिल्कुल थोड़ा सा इग्नोर करने लायक। फोर्थ क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर जिसमें है वो पार्ट सेलेक्ट करना है। मदर सेड दैट इट वाज क्वाइट ऑल राइट फॉर हर टू गेट अपसेट फॉर स्कोरिंग लेस। इट वॉज क्वाइट ऑल राइट, क्वाइट का मतलब थोड़ा होता है, ऑल का मतलब ज्यादा होता है, तो ये एक साथ होंगे तो यहाँ ग्रामेटिकल एरर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मोर देन 200 एमिनेंट, इसमें भी क्या करना है, अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। मोर देन 200 एमिनेंट इंडियन अमेरिकन अटेंडेड द रिसेप्शन एट द ईस्ट रूम, a venue which has dash some of the landmark events related to the India-US relationship। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, which has witnessed some of the landmarks events। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, select the correct indirect form of the given sentence। The professor said I want you to pursue your dreams। The professor said that he wanted, यहाँ पे पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, he wanted me to pursue my dreams। तो ये ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग इन द अंडरलाइन इडियम्स। इडियम्स का जो है मीनिंग यहाँ पे बताना है। आई बॉट सम एक्स्ट्रा कॉपीज फ्रॉम द डिक्शनरी शॉप, दीज में केम इन हैंडी ड्यूरिंग एग्जाम्स। केम इन हैंडी का मतलब बी यूजफुल। ठीक है, बी यूज में TION आना था, TOIN नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट वर्ड हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड माई फादर टुक अ मोमेंट टू पॉन्डर। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सिनोनिम यहाँ पे करना है, तो पॉन्डर का क्या हो जाएगा, कंटेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 10 है द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंसेस आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। यहाँ पे कोहेरेंट पैराग्राफ यहाँ पे बनाना है। पी क्या है, पी है डिस्पाइट दैट माई गाइड राज लामा sent me hiking up yet another trail to try to get a better view। यहाँ पे जो पी आना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा आर, आई वॉज ऑन द चेलाला माउंटेन पास इन वेस्ट भूटान। उसके बाद आ जाएगा एस, द वेदर वॉज ओमिनस एंड इट वॉज रेनिंग टू। उसके बाद आ जाएगा पी, यानी कि डिस्पाइट दैट माई गाइड राज लामा सेंट मी हाइकिंग अप येट अनदर ट्रायल टू ट्राई टू गेट अ बेटर व्यू। लास्ट क्यू, आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड एंड आई लेट हिम नो। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, RSPQ। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि प्ले इट बाय ईयर। इसमें सही मीनिंग बताना है इस इडियम का, प्ले इट बाय ईयर, टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, select the most appropriate alternative to replace the underlined segment in the given sentence। they met yesterday haven't they, they met yesterday haven't they। तो haven't they क्या है, didn't they। भाई yesterday की बात कर रहे हैं, past की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा did के साथ लगेगा not, बिकॉज पॉजिटिव सेंटेंस के साथ जो क्वेश्चन टैग लगते हैं वो लगते हैं नेगेटिव में, तो did not they, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये क्वेश्चन टैग हमारा एक टॉपिक होता है, उसमें इसको देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन। ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। जिसमें भी ग्रामेटिकल एरर है उसको पार्ट को हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, द आर्टिकल दैट शी रॉट फॉर द लास्ट वीक संडे सप्लीमेंट फेयरली क्रिटिसाइजेज the abuse of mobile phones। fairly criticizes, fair criticizes। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम निकालना है। एडवांस्ड का एंटोनिम यानी अपोजिट क्या हो जाएगा, रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 15 है होली इज अ फेस्टिवल ऑफ रेवलरी एंड कैमरेडरी which is celebrated between the country। तो between the celebrated between the country, इसका appropriate option यहाँ पे select करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, celebrated across the country, between the country, across the country, across मतलब पूरे country के अंदर। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 16, select the correct passive form of the given sentence। the snowstorm might have delayed Myra। यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट पैसिव क्या हो जाएगा, मायरा माइट हैव बीन डिलेड बाय द स्नो स्टॉर्म। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। शी हैज लर्नड मैनी लेसन्स इन दिस कैंप। तो करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, मैनी लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय हर इन दिस कैंप। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 है select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। अब कौन सा substitute कर सकता है underlined word का, many companies displays paying income tax last year। displays paying यानी evaded paying यानी छुपा दिया है, हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। if there is no substitute then select no substitute। यहाँ पे ऑप्शंस क्या देखें, नो सूनर डिड दिस आइडिया एंटर हिज हेड देन इट कैरिड कन्विक्शन विद इट। तो नो सूनर डिड दिस आइडिया एंटर, इसका नो सब्सटीट्यूट, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कमल्स रिपीटेटिव मिस्टेक्स एंड स्लिप ऑफ टंग ऑफन क्रिएट एम्बेरेसिंग मोमेंट्स फॉर हिम। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है रिपीटेटिव पे और एम्बेरेसिंग पे। एम्बेरेसिंग बिल्कुल सही है, रिपीटेटिव इज द इनकरेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड है रिपीटेटिव। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्या, करेक्ट। यहाँ पे कंपैरिजन दे रखा है, कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, इसमें 5 आपको
क्या करना है, वर्ड लगाने हैं, यानी 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या आ जाएगा, ह्यूज रोल इन मेकिंग अप अ पर्सन। सेकंड वाले पे क्या आ जाएगा, सेकंड वाले पे आ जाएगा आपका कंट्री, थर्ड वाले पे आ जाएगा आपका ओरिएंटेड, फोर्थ पे आ जाएगा ओरिजिनल, एंड फिफ्थ यानी लास्ट वाले पे आ जाएगा क्या, प्राउड। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे एसएससी सीजीएल 2022 में, जो कि 8 दिसंबर 2022 को आया था। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना, 8 दिसंबर 2022 एसएससी सीजीएल टीयर 1 क्वेश्चन पेपर 2022 यहाँ पे हम सॉल्व करा चुके हैं। तो अगर इसी तरह के सॉल्यूशंस आप देखना चाहते हैं तो इस सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।